सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए, रनिंग मार्केट में ही इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार मैं निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि मेजर ओवरव्यू अगर इंडियन स्टॉक मार्केट का पता चलता है तो हमें एक्चुअल वे में ये पता चल जाए कि हाँ भाई, बाज़ार हमारा किस दिशा में जाने वाला है। तो मेजर ओवरव्यू जानने के लिए आपको पता ही है कि डायरेक्टली हम लोग को निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कवर करना है। आज के दिन देखा जाए तो निफ्टी करेंटली 141 पॉइंट्स ऊपर है एंड ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग डायरेक्टली वीकली टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे तो पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। एंड वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से कंटिन्यूसली करेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर इस सपोर्ट लेवल से शार्प बाइंग हुआ एंड आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली इस करंट वीक में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग का अगला मेजर रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? 24,500, 24,500। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर डायरेक्टली हम लोग प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक जाने का एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाएंगे। ये है प्रीवियस ऑल टाइम हाई, एकदम यहाँ तक जाने का फिर उम्मीद हम लोग लगाएंगे। ठीक है, 24,500 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद। तो अभी के लिए लिटिल बिट स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, बट 24,500 अभी थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हर्डल के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो ये तो निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने शेयर किया। अब एक बार क्विकली बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के भी चार्ट को देखोगे तो ये ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 तो अभी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँचा नहीं है, बट बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड पिछले 3 वीक से यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि रेजिस्टेंस के बाद जो एक बुलिश कैंडलस्टिक का रिक्वायरमेंट है ना, वो यहाँ पे बस चाहिए एंड वो अभी तक बना नहीं है। लगातार 3 वीक यहाँ पे देखोगे तो इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक बना। इट मीन्स क्या है कि बाइंग सेलिंग दोनों ही इक्वल मात्रा में हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बायर्स एग्रेसिवली आ चुके हैं तो बाजार हमारा ऊपर उठेगा, बैंक निफ्टी ऊपर उठेगा, नहीं, वो चीज़ अभी नहीं कह सकते हैं। 3 दिन से बैंक निफ्टी समहाउ देखोगे तो एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, 3 वीक से। अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। मार्केट अभी क्रिटिकल लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, बट ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो ये स्टॉक 0.75% के माइनर तेजी के बाद 4467 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास का है एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो समहाउ इन लाइन है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड कह सकते हो। नो डाउट अर्निंग रिकॉर्ड हाइज पे है, ऑल टाइम हाई पे इनका अर्निंग चल रहा है, बट स्टॉक प्राइस भी उस हिसाब से स्ट्रेच हो चुका है जिसके चलते इतना ज़्यादा राइज अर्निंग में होने के बावजूद पी रेशियो उतना एक्सट्रीम अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में अभी तक नहीं आया है। प्लस अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डाला जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हालांकि कोई वैसा मेजर चेंज नहीं हुआ है, बट स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग बिग प्लेयर्स के द्वारा हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्पेशली आप अगर एफआई को देखोगे तो 11.9 से गिर के 10.2 हो गया एंड डीआई का मोर और लेस फ्लैट रहा है एंड पब्लिक ने वो स्टेक को धीरे धीरे करके खरीद लिया। पब्लिक का होल्डिंग 5.8 से बढ़ के 7.6 हो गया। हालांकि उतना कोई मेजर शेयर होल्डिंग में चेंज नहीं आया है। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को अब कवर करता हूं एंड टेक्निकल पार्ट में आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये एक ज़बरदस्त ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है एंड इनफैक्ट मई मंथ से ही स्टॉक एक ही लेवल के आसपास बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, बट जैसे ही मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में सेट करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ये एक मेजर ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बना रहा है। आप देख रहे हो ना, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया एंड इन दोनों लेवल्स के बीच में कब से ये ट्रेड कर रहा है? 2024 का आधा, 2026 का आधा, 2025 पूरा, यानी मोर और लेस 2 ईयर्स, 2 साल हो चुके हैं स्टॉक को इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करते हुए। जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो होपफुली ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न फिर एक्टिवेट हो जाएगा एंड ये आप देखोगे तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली मिनिमम स्टॉक को कितना ऊपर जाना चाहिए मैं वो भी आइडेंटिफाई करता हूँ। 2500 पॉइंट अगर मैं ऊपर की ओर निकालता हूँ
तो 8000 प्लस 8000 के ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट मिले पहले तो बेशक हम लोग ऊपर के बड़े टारगेट्स रख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग को न्यूट्रल माइंडसेट रखना है क्योंकि रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। इस रेजिस्टेंस पे मल्टीपल मंथ्स स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद भी ब्रेकआउट नहीं दिया था, नीचे गिर गया था, तो इसीलिए बायस्ड व्यू नहीं रख सकते हैं। एंड ये तो बेशक एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है ही, जहाँ पे विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी प्राइस एक्शन ऑल्सो वी कैन बाई पर्टिकुलर स्टॉक्स। अब देखते हैं कि हाल का स्टॉक अपने इस ट्रेंड कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का कब ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकआउट ना दे के ये नीचे गिर जाता है, वो तो समय बताएगा। पेशेंसली इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है हमें। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। अभी के टाइम पे मेरा पर्सनल फुटवेयर इंडस्ट्री का पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है। कैंपस एक्टिवेयर 236 के लेवल पे अभी करंटली अवेलेबल है 0.5% के माइनर तेज़ी के साथ। आप यहाँ पे इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो, अभी के टाइम पे शायद ही कोई फुटवेयर इंडस्ट्री का स्टॉक ऐसा रहेगा जिसके इतने शानदार वैल्यूएशन रहेंगे। ऑल टाइम हाई पे इनका अर्निंग चल रहा है एंड पी रेशियोज़ के कंपैरिजन में अच्छा खासा डिक्लाइन हो गया, मतलब 300 के पार इनका पी रेशियो था और वहाँ से गिरता गिरता अभी 50 पे आ गया। तो ऑब्वियसली इसको अंडर वैल्यूड तो कहना पड़ेगा। प्लस इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो हालांकि कुछ खास मेजर चेंज नहीं आया है, बट हाँ एफआई ने अपने स्टेक को लिटिल बिट डाइल्यूट किया है, बट डीआई ने खरीदा भी है ठीक ठाक। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो सबसे पहला चीज़ कि ये अभी करेंटली परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बने ना बने वो मैटर नहीं करता है, बट वैल्यूएशन सस्ता है, स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा टूट चुका है। तो ये दोनों रीजंस इनफ हैं मेरे लिए कुछ शेयर्स खरीदने के लिए। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्चुअल वे में ये स्टॉक बुलिश कब बनेगा। अब ये हम लोग का मेजर रेजिस्टेंस बन गया है क्लोज टू 320 लेवल। 320 के लेवल का ब्रेकआउट देगा विदाउट ब्रेकिंग इट्स लो। ये ध्यान दीजिए, ऊपर का ब्रेकआउट ज़रूरी है बट इस लेवल के नीचे आना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके नीचे आ गया फिर ये ऊपर जा रहा है ब्रेकआउट देने, नहीं, तब वो वैलिड नहीं रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो फिर ट्रैप वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये सपोर्ट इंटैक्ट रहना चाहिए एंड उसी में ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिले तब एक अच्छा खासा बुलिश रिवर्सल स्टॉक में इजीली हम लोग फिर एक्सपेक्ट करके चलेंगे। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सपोर्ट लेवल का तो ब्रेकडाउन हो गया बड़े कैंडल स्टिक के साथ। अब जस्ट रिसेंटली थोड़ा सा आगे ही इसका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये जो आप देख रहे हो ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि सपोर्ट का सर एग्जैक्ट लेवल बताइए, तो देखिए यूट्यूब रेगुलेशंस के चलते, सेबी के गाइडलाइंस के चलते मैं वो चीज़ नहीं बता पाऊँगा। आप चार्ट खुद से ओपन कीजिए, ये स्विंग्स को मार्क कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा अभी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट पे देखते हैं स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पे कुछ बुलिश बिहेवियर दिखा तो ऑब्वियसली एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि इस स्टॉक के लिए नेगेटिव व्यू तो मेरा उसी समय से था जब से स्टॉक ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया था। आपने भी वीडियो देखा होगा एंड कई लोग यहाँ पे अवेयर भी रहे होंगे एंड बचे भी होंगे एंड बहुत सारे लोग इनफैक्ट ट्रैप भी हो गए होंगे। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।